वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर प्रस्तुत हूं आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होती हैं और दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। तो आज की पहली खबर है सीटीईटी 2024 प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। परीक्षा कल है। पहली पाली सुबह 9:30 तो दूसरी 2:30 बजे से होगी शुरू। सीबीएसई ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है प्रवेश पत्र। वेबसाइट आपको पता होगी ctet.nic.in पर जाकर के अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसमें नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी हो उन्हें ध्यान से पढ़ लें, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना आनी पड़े। आगे खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अधियाचन मिलने के बाद आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। परीक्षा केंद्रों तक समय से सही प्रश्न पत्र भेजना करें सुनिश्चित। मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि परीक्षा केंद्रों तक सही प्रश्न पत्र पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पीसीएस प्री की परीक्षा 22 दिसंबर को सभी जिलों के 1331 केंद्रों पर होगी। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा में सही अभ्यर्थी बैठे और सही प्रश्न पत्र परीक्षा पर समय से पहुंचे। तो बहुत अच्छी पहल है। झारखंड से खबर है निजी कंपनियों में 75% आरक्षण पर रोक। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के निजी क्षेत्रों में 40,000 रुपए प्रति माह तक वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की गारंटी वाले राज्य कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव, जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली लघु उद्योग संघ की याचिका पर सुनवाई के दौरान रोक लगा देने का आदेश दिया। झारखंड विधानसभा ने 2021 में अधिनियम को मंजूरी दी थी। एक देश एक चुनाव विधेयक पर कैबिनेट की मोहर इसी सत्र में आएगा। राजनीतिक दलों व अन्य पक्षों से व्यापक विमर्श के लिए विधेयक को जेपीसी में भेजे जाने की है योजना। गुकेश शतरंज के बादशाह सबसे युवा चैंपियनशिप हासिल की है इन्होंने। 14वीं और अंतिम बाजी में 18 वर्ष के गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराया। भारत के 18 साल के डी गुकेश ने 64 खानों के इस खेल शतरंज में दुनिया का सबसे विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रख दिया है। गुकेश ने बृहस्पतिवार को विश्व चैंपियनशिप की 14वीं और अंतिम बाजी में चीन के विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को काले मोहरों से खेलने के बावजूद हराया। यह मुकाबला 7.5 से 6.5 से जीतकर वह शतरंज के बादशाह बन गए हैं। चेन्नई के गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। गुकेश 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद के ही शिष्य हैं। रूस के गैरी कास्पारोव अब तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन थे। वह 1985 में 22 वर्ष की उम्र में चैंपियन बने थे और अपने गुकेश केवल 18 साल की उम्र में ही चैंपियन बने हैं। तो कांग्रेचुलेशन। और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी उन्हें बधाई आई है। यह गुकेश की अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम है। गुकेश ने भी अपना बयान दिया। जीवन का सबसे बेहतरीन पल, यह जीवन का सबसे बेहतरीन पल है। मैं 10 वर्षों से इस पल का सपना देख रहा था। मैं थोड़ा भावुक भी हो गया था। दिल्ली की महिलाओं के लिए खबर है। दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे हर माह 1,000 रुपए। महिला सम्मान योजना पर दिल्ली कैबिनेट की मोहर लग गई है। नई सरकार बनने पर 2100 की होगी ये धनराशि। दुर्घटनाओं के घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज। नए साल से सुविधा। गडकरी बोले यूपी में योजना इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। सड़क हादसों में त्वरित उपचार मुहैया कराने के लिए प्रयोग के तौर पर 6 राज्यों में चलाई जा रही मुफ्त योजना जो इलाज वाली है, नए साल में पूरे देश में लागू हो जाएगी। विदेश में छिपाना पड़ता है चेहरा, गडकरी जी कह रहे हैं। मैं जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाता हूं, वहां सड़क हादसों पर चर्चा होती है तो मैं चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। इस मामले में हमारा रिकॉर्ड सबसे गंदा है। खुद ही कबूल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसे हाल हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्घटना में जो शिकार लोग होते हैं उनको इलाज मुहैया हो जाए तो उनके परिवार को आर्थिक रूप से भी नुकसान ना झेलना पड़ेगा। अच्छी पहल है। सीएचएसएल भर्ती में पदों की संख्या हुई 3,954। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के 64 विभागों में रिक्त पदों का विवरण जारी किया। एसएससी ने सीएचएसएल 2024 में 3,712 पदों पर भर्ती निकाली थी। नए विवरण में पदों की संख्या 3,954 हो गई, यानी 242 पद और भी बढ़ गए हैं। पीपीएससी पीटी आज 36,000 कैमरों से रहेगी निगरानी। 50,000 से अधिक अभ्यर्थी पटना के केंद्रों पर देंगे परीक्षा और परीक्षा केंद्रों पर निगरानी करने के लिए 36,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा आयोग में इस परीक्षा का कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ से सभी केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग होगी।
राज्य के 36 जिलों में 912 केंद्रों पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों में उम्मीदवारों का प्रवेश 9:30 पूर्वाह्न से आरंभ हो जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले 11 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। 50 शिक्षकों के मोबाइल नंबर पोर्ट कर बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ाए। शिवहर का मामला, शिक्षकों ने साइबर थाने में दिया आवेदन। शिक्षा विभाग का कर्मी बनकर ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने के बारे में दी गई जानकारी। बिना ओटीपी के निकाले रुपये, बगैर स्वीकृति मोबाइल नंबर अलग अलग कंपनियों में कराए पोर्ट। तो बहुत ही हिला देने वाली खबर है। लोगों की गाड़ी कमाई उन्हें बिना परमिशन के ही एक दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो रही है, लूट हो रही है। बच के रहें, ऐसे आपके साथ ना हो। नए साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे भविष्य निधि पैसा। बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छी मुहिम है। कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सिस्टम अपग्रेड करने में जुटा है श्रम मंत्रालय। देश के करोड़ों कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और सहूलियत देने की कड़ी में श्रम मंत्रालय ने अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया है। इसके तहत नए वर्ष से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य सीधे अपने पीएफ की रकम को एटीएम से निकाल सकेंगे। देश भर में ईपीएफओ से जुड़े सक्रिय सदस्यों की संख्या जो है वो 7 करोड़ है। आईएएस के 1300 से अधिक व आईपीएस के 586 पद खाली हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के क्रम से 1316 और 586 पद खाली हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 6858 आईएएस की कुल स्वीकृति पद में से 1 जनवरी 2024 तक 5542 अधिकारी पद पर थे। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। हाँ, अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहा है, फिर याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके जाएं, जिससे आने वाले टाइम में सभी सेशन आपको मिलते रहें और आप न्यूज बुलेटिन से अपडेट होते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।